सभी को राम राम। कुछ पल की यादें। मेरे पिताजी का नाम श्री जन्मजय मिश्र था। उनका सपना था कि मैं जीवन में कुछ बनूं और अध्यात्म में बहुत आगे उन्नति करूं। इसके लिए मुझे YouTube का बहुत सहयोग मिला, जिसके माध्यम से मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने में सफल हुई। YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मुझे इतना स्वर्णिम अवसर देकर जिसके माध्यम से मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने में सक्षम हो पाई हूँ। वो मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनाते थे, राम कृष्ण की कहानी सुनाते थे। वो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने वेद पुराण सभी का अध्ययन बहुत ही सहज भाव से किया था। उनको बहुत ही इन सब चीज़ों की उन्हें बहुत जानकारी थी और बचपन से ही वो मुझे इसके बारे में हमेशा बताते रहते थे और हमसे हमेशा प्रश्न करते रहते थे और मेरा भी रुझान इस ओर शुरू से ही था और मैं भी उनसे बहुत तरह के प्रश्न किया करती थी। और हाँ, उनकी स्मृति में मैंने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है जीवन के इंद्रधनुषी रंग, सत्य चित्त आनंद के संग। बहुत छोटे छोटे ब्लॉग बनाए, जिससे कि सभी को समझने में आसानी हो। और आजकल पुस्तक पढ़ने का समय किसके पास है, इसीलिए हमने छोटे छोटे ब्लॉग हमने बनाए और उस पुस्तक का पूरा विवेचन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। अब तक जितना मैंने तुम्हें सुनाया, जिस आधार पे तुमने समझा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने भी बड़े सहज भाव से कहा, हाँ ज़रूर दूंगी परीक्षा, आप लेके देखें। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ली और फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम परमात्मा को कैसे समझोगे और उन्हें कैसे खोजोगे और उन्हें कैसे पाओगे। हमने अपने विचारों से जो भी समझा उसका हमने उत्तर देने की कोशिश की। हमने पहले बोला, हम उनको भक्ति से पकड़ेंगे, हम मीरा की तरह इतनी भक्ति करेंगे वो खुद स्वयं पकड़ में आ जाएंगे। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से ये कह के मेरा उत्तर निरुत्तर कर दिया कि वेदों में तो कहा गया है कि वो सभी से परे हैं, उन्हें ना भाव से पकड़ सकते हैं, ना ज्ञान के पकड़ में आते हैं, ना भक्ति से पकड़ में आते हैं, ना कर्म से पकड़ेंगे, ना कर्म से पकड़ में आते हैं। तो अब बताओ कैसे पकड़ोगे। मुझे याद है मैंने बहुत ही आंसर दिया उनको, तरह तरह से उनको करने की कोशिश किया। कभी ज्ञान की बात बोला, कभी भावना से बोला कि हम उन्हें भावना से पकड़ेंगे। कभी जितना हमने पढ़ रखा था, जितना हमने समझा अपने उससे हमने सभी बात उनको बोली। तो उन्होंने बहुत ही सहज भाव से मेरी सारी बातें को वो
काटते चले गए, काटते चले गए। फिर मैंने बोला, आपने तो ऐसे कहा था कि इससे हम ये कर सकते हैं, इस साधना से करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा, हम अपनी अंतरात्मा से उन्हें पकड़ेंगे सहजता से। हमने ये भी बोला उनको, हम उनका ध्यान करेंगे कि प्रभु तो हमारे अंदर है, तो फिर उसको पकड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो फिर बस हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है, करेंगे तो वो खुद पकड़ में आ जाएंगे। हमने ये भी जवाब दिया उनको। फिर उन्होंने सभी उससे बोला, सभी मेरे इस बात को भी उन्होंने नकारा कर दिया। बोले अब देख लो कि सबसे परे हैं, सभी बोलते हैं, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा गया है, सबसे परे हैं, तो फिर आखिर कैसे उसको कैसे पकड़ोगे, क्या कौन सा उपाय करोगे, कौन सी साधना ऐसी करोगी जिससे वो पकड़ में आएंगे। तो जब मैं देखा, मैं तो बोल ही नहीं पा रही, फिर मैं रोने लगी हैं। फिर मैं रोने लगी तो फिर मेरे पापा को थोड़ा सा वो हो गया कि देखो इसने अपने हिसाब से तो बहुत सही बोला, सही ये करने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाद में मेरे को ध्यान आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब हम उसको पकड़ेंगे क्या। तो मेरे को सबसे लास्ट में मेरे को ये एकदम से दिमाग में आया कि फिर हमने ये उत्तर दिया उनको, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। तो कहते फिर वो बहुत हंसे और उनकी आंखों में आंसू थे कि लास्ट में इसने उसका आंसर मतलब दे ही दिया। ये बात सच है। सारी साधनाएं जो हैं केवल मन की शुद्धि के लिए हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, कोई भी साधना करिए, आप ध्यान योग से जाइए, कर्म योग से जाइए, भक्ति योग से जाइए, कोई भी किसी भी योग का आप वो करिए, आप किसी भी योग को आप अपनाइए। जब तक आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे तब तक वो पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो हम तो स्वयं ब्रह्म है। अब ब्रह्म जो है, ब्रह्म को कैसे पकड़ेगा, जब ये शुद्धिकरण होगा तभी, जैसे शुद्ध होते हैं हम खुद ब्रह्म बन जाते हैं। तो जब हमने ये जवाब उनको दिया, मेरे ये कुछ यादें थीं मेरे पिताजी की, और ये पल बहुत ही स्वर्णिम था। ये पूरी उसकी जानकारी देना चाहती थी किताब की, जो भी मैंने उसमें लिखा है, इस जीवन के इंद्रधनुषी रंग, सत्य चित्त आनंद के संग, उसी के माध्यम से हमने सभी वीडियो को बनाया है। और YouTube का हम फिर से बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।